ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 10 मई मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बनो। रहमदिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनने की सेवा करते। प्रश्न: सारी दुनिया की मांग क्या है? सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर: सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर, सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसीलिए उसे बहुत पुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने, कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहता बच्चे, पुरानी दुनिया भी मेरी है। बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया भी मेरी है। मेरे ही सब बच्चे, मैं आया हूं सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। पाप पावन बना रहे बच्चों को तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई, परंतु पावन बनाने वाला एक ही बाप है। इसीलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद कर। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर शीर खंड होंगे। एक बाप के बच्चे, एक बाप के बच्चे को आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं।
हम भाई भाई बनते हैं। भाई भाई बनते हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप है। इसीलिए बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता। बाप कहते बच्चों मामे कम याद, ये तो ठीक। तुम भाई भाई हो तो जरूर शेरखंड होंगे, एक बाप के बच्चे। आत्मा में ही इतना प्यार, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप आकर सिखलाते हैं, जो समझने वाले होते हैं वह समझते कि ये स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बेखत के बाप को सारी मनुष्य दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती। बाप की ही सारी दुनिया, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मैं ही मालिक। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूं, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी से रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल, ये सारी बेगत की दुनिया हमारा घर, यह बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे सारी दुनिया को देखते, सब चैतन्य है। सभी सभी बच्चे इस समय दुखी, इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमको छीछी दुखी दुनिया से, दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते, देवताओं को तो कह न सके। सबका वह एक बाप, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेगत का घर बाप जानते हैं, इस बेगत घर में इस समय सब दुखी हैं। इसीलिए कहते हैं शांति देवा, सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना, अभी तो जानते हो हम बेगत के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं,
और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। पाप को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का पाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते। मूल बात है कि बाप को भूल जाते। जिस बाप ने इतना उच्च पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता सुख घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान दुनिया विषय सागर में गोते खाते रहते, समझते कुछ नहीं। तुमको अब समझ आई है। तुम समझते हो कि यह रौरो नर्क। बाप बच्चों से पूछते हैं कि अभी तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी हो। बाबा बच्चों से पूछ रहा है। जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते? बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूं। मेरे में ही यह नॉलेज है। ज्ञान सागर मैं ही हूं। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, यह भी समझते नहीं। पाप का ही पता नहीं। पाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भित्तर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। बिल्कुल अर्पण बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्या बन गए? अर्पण। पाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। पाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते, और तो कोई बता न सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते? क्या ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है, तो जानवर आदि सब तमो प्रधान। मनुष्य सतो प्रधान है,
तो वह सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है ना। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदायी। वहां दुखदायी कोई चीज होती नहीं। यह नर्क है ही, गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते, भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। क्या कहा बाबा ने? देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण, जिनकी सब पूजा करते, सन्यासी भी करते। सत्युग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते। वह है हठ योग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं, तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है, और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो, यह सारी दुनिया आइलैंड है। इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते, यह सबसे पुराना दुश्मन। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते, वर्ष वर्ष जलाते हैं, लेकिन समझते नहीं कि हम क्यों जलाते। समझ चाहिए ना। ये कौन है, कब से जला के आए। समझते हैं परंपरा से। अरे, उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो उनके बच्चे ठहरे। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। हम उनके पोत्रे ठहरे।
सभी आत्माएं उनके बच्चे, सभी आत्माएं उनके बच्चे। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतना इतनी प्रजा कैसे रखते, ये तुम जानते। यह एडॉप्शन है, शिव बाबा एडॉप्ट करते ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर के मिलती। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है। ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते, बाप भी और बड़ी मम्मा भी। तो यह है, परंतु मेल है, इसीलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है। ब्रह्मा मेल है, इसीलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूं। तुम जानते हो यह देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिल। ज्ञान सागर एक ही बाप है। उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर यह समझाते और बच्चों को ही समझाते। शिव भगवान वाच, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन वान वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं। तब बाप कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा अपरम अपार। मनुष्य को देह का अहंकार देखो कितना है। मैं फलाना हूं, यह हूं। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते। यह है पुरानी दुनिया और सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु 5000। कल्प की आयु
लाखों हजार वर्ष, वास्तव में है 5,000 वर्ष। 5,000 वर्ष का वह कल्प मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं, मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल। बाबा ने तो पूज्य बनाया, फिर पूज्य से पुजारी बने, तो बाबा कहता यह खेल है। कोई कोई मनुष्य नर्म दिल के होते हैं, तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं, जिन्न रोया तिन्न खोया। सत्युग में रोने की बात नहीं। यहाँ भी बाप कहते हैं, रोना नहीं है। रोते हैं द्वापर कलयुग, सत्युगी कभी रोते नहीं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रही। कैसे कह रहा है देखो बाबा, रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। अचानक मरते रहे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं। इसीलिए चीजें ही ऐसी बनाते। तो बाप समझाते, तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूं। रावण पर जीत पाने के लिए अब बाप तुमको युक्ति बताते, रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। यह सब समझने की बातें। भगवान वाच, बच्चों को ही बाप कहते हैं। क्या कहते होंगे बाबा बच्चों को? हियर नो इविल, सी नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल। हार जीत का यह बेहद का खेल जो बाप ही समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। न न दुख देंगे न दुख ले, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी। पावन बनने के लिए, पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। दूसरा पॉइंट, बाप कहते हैं जिन्न रोया तिन्न खोया। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें रोना नहीं है। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें रोना नहीं है। वरदान, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो। स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है, उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाजी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चला। अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा 10 पॉइंट है। खुशी के खजानों से संपन्न
खुश नसीब खुशनुमा बनो। बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। ऐसे खुशी के संकल्प करो, वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया। क्या कहो? वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, इसे वाह वाह कर चलाओ। करते हो वाह वाह? तो कभी यह शरीर तंग नहीं करेगा। इस शरीर को भी तो प्यार चाहिए। पुराना होते हुए भी कितना साथ दे रहा है? तो वाह वाह करते चलाओ, तो कभी यह शरीर तंग नहीं करेगा। अच्छा, ओम शांति।